ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2i इज सच दैट मॉड z प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस आई, जहाँ आई की वैल्यू -√1 है एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू आर, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निकालना था। तो एक बार हिंदी में देखते हैं कि यदि z बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हाफ माइनस 2i, इस प्रकार है कि z प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस आई। तो अल्फा बीटा यहाँ पे आर को बिलोंग करता है, मतलब रियल नंबर है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक बार करते हैं। z की वैल्यू गिवन है और हमारे पास एक गिवन चीज़ दी है जो कि हम लिख लेते हैं पहले। मॉड z प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस आई। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ z की वैल्यू रख के हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। एक बार रखते हैं क्वेश्चन में। तो z की वैल्यू है 1/2 माइनस 2i प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स z की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हाफ माइनस 2i प्लस बीटा टाइम्स 1 प्लस आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 2i कैप 2i का मॉड इज इक्वल टू अल्फा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा अल्फा/2 माइनस 2 अल्फा आई, प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं बीटा प्लस बीटा आई। किसी भी चीज़ का मॉड लेने का तरीका होता है या संयुग्मी का तरीका होता है मॉड का मापांक लेने का, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करड़ी में रियल पार्ट का होल स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट -2 का होल स्क्वायर। इधर हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। तो रियल पार्ट हमारा है अल्फा/2 प्लस बीटा प्लस, अगर हम आई कॉमन ले लें तो बीटा माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा, स्क्वायर कर देते हैं 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको एज इट इज़ रख देते हैं जैसा है, प्लस आई टाइम्स बीटा माइनस 2 अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 16, 16 और 9 25, तो अंडर रूट आ जाएगा 25/4, और यहाँ पे वही वैल्यू फिर से उतार देते हैं अल्फा/2 प्लस बीटा प्लस आई टाइम्स बीटा माइनस 2 अल्फा। इसको बाहर निकालते हैं तो आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू अल्फा/2 प्लस बीटा, ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये रियल पार्ट है, प्लस आई टाइम्स बीटा माइनस 2 अल्फा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब इनका रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। अब यहाँ पर रियल पार्ट आया है अल्फा/2 प्लस बीटा, तो कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग तो अल्फा/2 प्लस बीटा उसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। और बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू कंपेयर करने पे, जो कि इमेजिनरी पार्ट था, और ये इमेजिनरी पार्ट हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि इधर आई की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलेगा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब बीटा की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो हो जाएगा अल्फा/2 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 5/2। अब अल्फा/2 प्लस 2 अल्फा को सॉल्व किया, 2 to the 4 4 1 5 5 अल्फा/2 इज इक्वल टू 5/2। अगर हम यहाँ सारी वैल्यू काट दें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारा एक वैल्यू आ गई अल्फा की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आ गई 1। अब अल्फा की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स 1, तो हो जाएगा 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारे पास अल्फा और बीटा पता चल चुका है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3। बहुत ही आसान सवाल था और ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड था, तो ये हमारा आंसर आ गया।